सिर्फ अगर रोड बिछाने का काम ही विकास है तो इससे विकास धन है भाई। जो विधायक जी हैं वो 4 साल 5 साल में जब वोट लेने ही आते हैं, बाकी तो नहीं आते। पहले रोड इतने बेकार थे, रास्ते बेकार थे, इछावर में कोई व्यवस्था नहीं थी। इछावर में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। स्वरोजगार योजना जिसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला। जो पहले से खानदानी रईस थे उनको उस चीज़ का एहसास नहीं है। एहसास उन लोगों को है जिनके घर बारिश में टपकते थे। इछावर विधानसभा के अंदर इतने सारे रोजगार के स्रोत अभी चालू हो रहे हैं जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को नौकरी का अवसर प्राप्त होगा। देश में विधानसभा के कुछ ही महीने बाकी है, ऐसे में चुनाव की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वो भी अगर चाय पर चर्चा हो तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। हम इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के सीहोर के इछावर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चाय चुनाव और चर्चा एक कार्यक्रम लेकर आया है। उसी कार्यक्रम के बीच हम इस समय इछावर विधानसभा में मौजूद है। इछावर विधानसभा ऐसी विधानसभा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा से सटी हुई यह विधानसभा है। यहाँ पर 7 बार के विधायक करण सिंह वर्मा हैं। 2013 में कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल ने विधायक करण सिंह वर्मा को हराया था, जिसके बाद में 2018 के चुनाव में वापस करण सिंह वर्मा विधायक बने। 7 बार के विधायक हैं और 2 बार मंत्रिमंडल में सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर कितना विकास हुआ, क्या क्या विकास के मुद्दे हैं, इन सभी को लेकर इछावर विधानसभा के रहवासी हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या विकास हुआ है इछावर विधानसभा में? यहाँ विकास तो कुछ हुआ नहीं है। विकास हुआ है मगर चंद भाजपा समर्थक लोग और जो एक व्यक्ति विशेष के समर्थक है उन्हीं लोगों का यहाँ पे विकास हुआ है। विकास के नाम पे एक धब्बा है यहाँ पे आज तक मुख्यमंत्री इछावर नहीं आते। इछावर की जनता को अछूत समझते हैं। दूसरा आते भी हैं तो इछावर के बाहर आते हैं, इछावर प्रॉपर में कभी नहीं आते। और जो वर्तमान में अभी 7 बार के विधायक जी हैं, यदि उनको आप कैबिनेट में मंत्री नहीं बना रहा हो फिर इछावर के लोगों को क्या मतलब? आपको जनता ने 7 बार जिताया है, आपको बहुमत दिया है, उसके बाद आप इछावर के लोगों की उपेक्षा कर रहे हो हमेशा। तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और सत्ता परिवर्तन होगा इस बार कांग्रेस की सरकार में। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि इछावर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री इछावर नहीं आते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक मंथन है इछावर में, यदि कोई भी मुखिया यदि इछावर में पैर रख दे तो उनकी गद्दी चली जाती है। क्या कहेंगे आप, कितना विकास के नाम पर अगर बात की जाए तो इछावर विधानसभा में विकास हुआ है, तभी विधायक जी यहाँ पर इतने सालों से जीतते आ रहे हैं। जैसे बात करें कि कांग्रेस के समय में आरोप प्रत्यारोप लगाया करते थे कि गंदा नाला अभिशाप है इछावर के लिए, पर कहीं ना कहीं गंदा नाला भी अभी विकास हो रहा है। इछावर में पूरे इछावर का डामरीकरण होने वाला है। उसके बाद तालाब का काम भी होगा। ग्राम देवी पे काम हुआ है। कॉलेज की बिल्डिंग 4 करोड़ 4.5 करोड़ की लागत से बनने जा रही है और ऐसे बहुत सारे विकास हैं। CM राइज स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल की 9 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं किया जा सकता कि विकास नहीं है। विकास पूरी तरीके से हो रहे हैं और कहीं ना कहीं होते रहेंगे। विकास में रुकावट नहीं आएगी। बाकी पक्ष विपक्ष की बात है तो आरोप प्रत्यारोप लगाने का तो काम ही होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे विधायक जी से कभी आप मिलने जाते हैं तो क्या विधायक जी आसानी से मिल जाते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। विधायक साहब आसानी से नहीं मिलते हैं। विधायक साहब उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो उनके करीबी लोग होते हैं। और रही बात विकास की, तो विकास हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जो बेरोजगारी में अभी तक हमारे यहाँ काम फैक्ट्री वगैरह नहीं डल पाई आज तक। 2 फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान जो है कि वो भेदभाव रखते हैं। जो आज इछावर विधानसभा में वो नहीं आते हैं, इछावर नहीं आ पाते हैं और नहीं रुकते हैं और ना कभी रुके हैं वो। और भाजपा से जैसे हमारे यहाँ 7 बार के विधायक होने के बाद उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो वही ऐसे विधायक को हम क्या करेंगे भाई? बदलाव चाहते हैं, यानी विकास नहीं हुआ है। तो फिर 7 बार विधायक कैसे बने करण सिंह? वो जातिगत समीकरण से बने हुए हैं। शैलेंद्र पटेल भी तो उसी जाति से आते हैं। तो बने हैं ना वो, और काम करा उन्होंने। 5 साल रहे, काम करा भाई। हार गए किसी उससे चुनाव, आगे भी जो है कि वही उम्मीदवार रहेंगे कांग्रेस से। और इस बार जो है कि बदलाव की राजनीति है। बदलाव में आम आदमी पार्टी भी आ सकती है। बदलाव हम जो है कि पद यात्रा जो है कि चला रहे हैं, बदलाव पद यात्रा।
उस तहत जो है कि हमारी आम आदमी पार्टी का भी विधायक यहाँ पर बन सकता। बिल्कुल, यहाँ पर तो क्षेत्र की क्या क्या ज़रूरतें हैं इछावर विधानसभा की? क्षेत्र की क्या क्या ज़रूरतें हैं? भाई क्षेत्र की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि क्षेत्र में एक तो बेरोज़गारी बहुत है। यहाँ की जगह अगर विकास के नाम पे देखा जाए, जैसे भाई बोल रहे थे अभी कि हमने गंदा नाला, तो गंदा नाला कोई इतिहास उठा के देख ले। हम बोल रहे हैं इस बात को कि हमारी सरकार में आरिफ अकील जब मंत्री थे, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री, तो आरिफ अकील जी से हमने 1.5 करोड़ रुपया सेंक्शन करवाया उसके लिए, नाले के लिए। अगर ये बोलते हैं तालाब के सुंदरीकरण या पार्क के लिए, तो ये हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया उसके लिए दिए, 1 करोड़ 70 लाख रुपया। अगर ये कांग्रेस के कामों को गिनवाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात ये बोल रहे थे कि साहब जो है डामरीकरण होगा या सौंदर्यीकरण, सिर्फ अगर रोड बिछाने का काम ही विकास है तो इससे विकास धन है भाई। क्योंकि ये आज से 20 साल पहले जब प्रमोद मेहता यहाँ की जगह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे नगर पालिका, उस टाइम के रोड देख लो, आज 20, 22, 23 साल हो गए, 23 साल के, और आज के रोड देख लो जो आज बन रहे हैं वर्तमान में, 4 महीने पहले बने, उन रोडों की क्वालिटी देख लो, क्वांटिटी देख लो। आज वो जो 20 साल पहले के रोड आप मार्केट में जाओ और खोद के देखना, वो खुदेंगे नहीं बिल्कुल भी, ना बहुत मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ की जगह सीधा सीधा लूट मची है, कमीशन खोरी हो रही है और कुछ नहीं। 50% कमीशन चल रहा है भाई। कितना विकास हुआ क्षेत्र में? इछावर क्षेत्र में तो अभी तक कोई विकास नहीं लगता, और 35 साल से विधायक हैं। विकास कहते हैं, गंदे नाले को विकास किया जाएगा क्या? तालाब का आज तक सौंदर्यीकरण नहीं कर पाए, और एक गुलाम देवी का अब विकास कर रहे हैं। तो क्या अब विकास 35 साल से क्या सो रहे थे? CM राइज स्कूल आया, जब भी 35 साल पहले कुछ विकास नहीं करते, और आज CM राइज स्कूल को कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, और छोटे मोटे संस्था बंद करी जा रही है। बेरोजगारी पूरी चरम पर है, और आज देखा जाए अपन को तो पलायन की स्थिति बनी हुई है इछावर में। ना आबादी बढ़ती नहीं है, घटती है, और औद्योगिक क्षेत्र एक भी नहीं है। और जो फैक्ट्री हैं जो इनके हाथ से रेवेन्यू काटे गए हैं, वो भी दूसरे प्राइवेट फैक्ट्री है, सरकारी फैक्ट्री है, एक भी क्षेत्र में नहीं लगवा पाए। और आप अंदर मार्केट के रोड जाके देख सकते हैं, रोड तो बनवा देते हैं ये, अगले 2 महीने बाद दूसरा विकास चालू हो जाता है और रोड खोद के पटक देते हैं। अच्छा, विधायक जी सुनते हैं आपकी? विधायक जी सुनते होते तो आपसे कहते क्या? हम डायरेक्ट विधायक जी की तारीफ करते ना। हम ये नहीं कह रहा विधायक जी उम्र दराज, हम उनका सम्मान लिहाज सब करते हैं, और विधायक जी ने आज तक काम नहीं कर पाए इछावर में। नहीं तो राजेश बार मंत्री रहे, 2 बार 35 साल विधायक रहे, नहीं तो इस टाइम पे इतना बड़ा रुतबा था कि आज वो जो चाहते इछावर को सीहोर जिले से भी बहुत बड़ा स्थिति में ला के खड़ा कर देते। मगर आज अपन कहते हैं नसलगंज विकसित है, आष्टा विकसित है, भोपाल विकसित है, मगर इछावर ऐसा है जो कोई को एक चड्डी भी लेना होती है तो भोपाल जाना पड़ता है उसे। आज मैं मेरी बता रहा हूँ, आज एक स्लीपर लेना है तो इछावर में पसंद नहीं आती है, क्योंकि इछावर में ऐसी दुकानें नहीं है, ऐसा रोजगार नहीं है इछावर। कितना विकास हुआ विधानसभा क्षेत्र में? विकास तो खैर हुआ है, लेकिन क्या है कि हमें जो विधायक जी हैं वो 4 साल 5 साल में जब वोट लेने ही आते हैं, बाकी तो नहीं आते, उनका दर्शन ही नहीं होता। मैं तो सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि 115 वोट से अपन ने पोलिंग जिताई थी नयापुरा की, उसके बाद आज तक उनका फ़ोन भी नहीं आया, ना फ़ोन उठाते हैं वो, ना बात करते हैं किसी से। तो हम ये चाहते हैं कि नया चेहरा आना चाहिए, बीजेपी को समर्थन करते हैं और नया चेहरा आना चाहिए। और बिल्कुल, यहाँ पर नए चेहरे की बात भी कही जा रही है। कितना विकास इछावर विधानसभा में हुआ है? इछावर विधानसभा में काफ़ी विकास हुआ है। बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। हमारे मित्र अभी बता रहे थे कि इछावर में कोई विकास नहीं हुआ, तो आदरणीय सेलिन भाई साहब ने अगर विकास उनकी जब सरकार बनी थी तो वो BIT को लेके यहाँ से कितनी दूर ले गए कि इछावर का विकास कहीं से कहीं तक होना ही नहीं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, जो बता रहा हूँ उसको सुनिए आप। इछावर का विकास उसी से होता, ज़्यादा नहीं तो आप 100 लोगों को तो रोज़गार मिलना था। दूसरी चीज़, अगर यहाँ बीजेपी में खिटर पिटर अगर हो रहा है या नए चेहरे का अगर मांग है, तो बीजेपी के सभी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे ऊपर वर्ग में जो बैठे हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग आपस में ये खिटर पिटर ना करें, और अगर पुराना चेहरा चाहिए तो पुराने को दें, या नया चेहरा सभी की मांग है। अगर जो जिधर पलड़ा भारी रहेगा कि भाई नए को देना चाहिए तो नया को मिलना चाहिए, या अगर पुराना है तो फिर पुराना। बाकी बीजेपी में बहुत अच्छे काम हुआ, विकास हो रहा है धीरे धीरे। पहले रोड इतने बेकार थे, रास्ते बेकार थे, इछावर में कोई व्यवस्था नहीं थी। इछावर में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है
कि होगा। इछावर की तुलना आप आष्टा से करो तो आष्टा एक अलग हो गया, वो पहले से ही हाईवे से कनेक्ट है। दूसरा नसरुल्लागंज का आप बोलोगे तो वो नसरुल्लागंज में भोपाल से कनेक्ट है। वो ये बीच में इछावर ऐसा हो गया, मध्य में इधर भी विकास हो रहा है, उधर भी विकास हो रहा है, तो बीच में कुछ रह गया था, तो धीरे धीरे सर्कुलर में आएगा। और हम तो यही चाहेंगे कि बिल्कुल, कितना विधानसभा में विकास हुआ है, कितना विकास? सर, इछावर विधानसभा में विकास तो भरपूर हुआ है, और मैं तो सिर्फ 2 बात कहूँगा। हर 5 साल में सरकार कोई सी भी हो, चेंज होना चाहिए। हर 5 साल में विधायक चेंज होना चाहिए, जनपद चेंज होना चाहिए, पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए 5 साल के अंदर। इस बार सरकार से क्या चाहते हैं आप? इस बार सरकार से नया चेहरा चाहते हैं, विकास के माध्यम से नया चेहरा, जो भी हो, जो पार्टी निर्णय करेगी, नया चेहरा मतलब नया चेहरा, विकास। आपके क्षेत्र की क्या क्या ज़रूरतें हैं? विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या ज़रूरतें हैं? सर, विधानसभा क्षेत्र की शिक्षा के उसमें ज़रूरतें हैं, रोज़गार के उसमें ज़रूरत है। रोज़गार भी मिलना चाहिए युवाओं को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसी कुछ एक व्यवस्था हो कि इछावर का व्यक्ति इछावर में ही रोज़गार करे, बाहर ना जाना पड़े उसे, कुछ ऐसा मिले उसे, ताकि वो यहीं पर विकास कर सके अपना खुद का। इस बार नया चेहरा चाहिए। बिल्कुल, विकास हुए हैं, विकास की बातें भी कही जा रही है। कितना विकास हुआ है विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विकास तो बहुत हुआ है, और विकास कहाँ नहीं हुआ, किसको नहीं दिख रहा है, उनको चश्मे की ज़रूरत है। अगर हम बात करें युवाओं की, तो सीखो कमाओ योजना से पहले भी बहुत सारी योजनाएं जो ऐसी थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे युवाओं को रोज़गार मिला। बहुत सारे युवाओं ने लोन भी लिया है, बाय ऑन द रिकॉर्ड है भाई, लोन लेकर हम लोगों ने व्यवसाय किया है, रोज़गार से लगे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको विकास की अगर हम दूसरी अगर बात करें तो रोडों को आप देख लीजिएगा, पहले क्या हालत थी और अभी वर्तमान में क्या हालत है। वर्तमान कंडीशन में अभी प्रधानमंत्री आवास सभी को मिल रहा है। उन व्यक्तियों से पूछिएगा आप जिनके घर पे छत नहीं था, ये तो चोचले हैं, लोग चोचले करते हैं। जो पहले से खानदानी रईस थे, उनको उस चीज़ का एहसास नहीं है। एहसास उन लोगों को है जिनके घर बारिश में टपकते थे। जब इधर के इधर खटिया बिछाकर इधर टपकता था पानी तो इधर करते थे, और इधर पानी टपकता था जब इधर करते थे। उन लोगों के दिलों पे हाथ धर के पूछिएगा आप, कैसी भारतीय जनता पार्टी है और कैसी मोदी सरकार है। मोदी सरकार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, सब खुशी हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिल रहा है, और लाडली बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 रुपये दे रहे हैं। अभी वर्तमान में 450 रुपये में गैस की टंकी 1250 कर दी है ना, उनको मिल रही है। कितना विकास हुआ है और क्या क्या ज़रूरती है विधानसभा क्षेत्र की? हम तो ये जानते हैं, यदि विपक्षी लोगों को लगता है कि विकास नहीं हो रहा है, तो एक बात बताइए, आप 1.5 साल का कार्यकाल हटा दो कांग्रेस का, उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल, यदि विकास नहीं हो रहा तो भाजपा कर क्या रही है प्रदेश के अंदर? कुछ कर रही है, भाजपा कर रही है, तभी तो इतने 18-20 सालों से वो मध्य प्रदेश में बैठी हुई है। कुछ तो पॉइंट होगा ना उसमें। क्या क्या ज़रूरतें हैं विधानसभा क्षेत्र की? ज़रूरत सारे काम हो रहे हैं। अब जैसे लगाया आरोप, जैसे कि कमीशन तो 13 से लेकर 18 के बीच में, वो तो पानी की टंकी बनी है अपने यहाँ पे, है ना, बनी अपने विधायक जी ने बनवाई, पूर्व विधायक ने, है ना, इन्हें बनाया है, ठीक है ना। आप इस पे मत, आप मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल, आप आपके परिवार के अंदर, आप आपकी पार्टी के अंदर देख लो आप, तो ठीक है ना। ये हमारी बिल्कुल, विधायक जी सुनते हैं आपकी, विधायक जी सुनते हैं। पहले हमारे गांव में सलन पटेल ने काम किया, हमारा जुना पानी और क्या नाम बोले, पंचायत कलब पर लगता है सर, नावाबाद बावरिया में भी पंचायत है, तो हमारा उल्टा सीधा करिए, दोनों पंचायत इधर जाओ, हमारे गांव वाले को कोई सुनाई नहीं हो रही। और जुना पानी के जो विधायक साहब के सामने जाते हैं तो विधायक साहब है ना, हल्का के भगा देते हैं हमको। हम पारदी समाज हैं, जुना पानी के वासी है, हमारे गांव में ना रोड बना, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। और क्या नाम बोले, पंचायत कलब पर लगता है सर, नावाबाद बावरिया में भी पंचायत है, तो हमारा उल्टा सीधा करिए, दोनों पंचायत इधर जाओ, हमारे गांव वाले को कोई सुनाई नहीं हो रही। और जुना पानी के जो विधायक साहब के सामने जाते हैं तो विधायक साहब है ना, हल्का के भगा देते हैं हमको। हम पारदी समाज हैं, जुना पानी के वासी है, हमारे गांव में ना रोड बना, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। हमारा कहना है, जो भी कांग्रेस पार्टी की, जनता पार्टी, जो भी हमारा विधायक बनेगा तो नया चेहरा चाहिए हमको। बिल्कुल, चेहरे बदलने की बात भी की जा रही है, क्या कहेंगे आप?
एक चीज़, पहली बात तो चेहरे बदलने की बातें हैं, ये होती रहती हैं हर साल, हर बार चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। मगर देखिए, अगर ये बात कर रहे थे रोज़गार को लेके, तो रोज़गार को लेके अगर ये बात कर रहे थे तो मेरा कहना इनसे सिर्फ एक ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अभी परसों के दिन ITC का भी भूमि पूजन करके गए और 1500 करोड़ से ऊपर का ही वो प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी रोज़गार के स्रोत आएंगे और वो अपने इछावर विधानसभा के अंदर ही आता है। तो इनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इछावर विधानसभा के अंदर विकास भी है और इछावर विधानसभा के अंदर इतने सारे रोज़गार के स्रोत अभी चालू हो रहे हैं जिसके माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों को नौकरी का अवसर प्राप्त होगा। परिवर्तन आना चाहिए, चेहरा नया, तो ही बीजेपी। बिल्कुल, ये इछावर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर चेहरे परिवर्तन की भी बात की जा रही है, विकास की भी बात की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि 7 बार यहाँ पर विधायक करण सिंह वर्मा रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा से सटा हुआ ये इछावर विधानसभा क्षेत्र है। वीडियो लिस्ट नफीस के साथ शिवराज सिंह राजपूत, न्यूज़ स्टेट, इछावर विधानसभा, सीहोर।